बिहार में इस साल चुनाव है। चुनाव से पहले आप देखिए कि कितनी मीटिंग हो रही है। आज दिल्ली में मीटिंग रखी गई। कांग्रेस के तमाम लोग, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इधर तेजस्वी यादव की तरफ से संजय यादव, मनोज झा, सब लोग मौजूद थे। इधर खबर ये भी आई कि लेफ्ट जो सीपीआई वाले हैं उनको भी 30 सीटें चाहिए। तो बिल्कुल देंगे तेजस्वी यादव, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली कांग्रेस से अच्छा था। लेकिन बीच में फंसते हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी को 60 सीटें भी चाहिए और अगर महागठबंधन में तेजस्वी सीएम बनते हैं तो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का पद भी चाहिए। तो आप देखिए कि डिमांड तो सबसे ज्यादा मुकेश सहनी के ही है, लेकिन उन पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, इसका एक उदाहरण आपको बताते हैं। मुकेश सहनी अभी तक अपने फैसले पर अडिग है कि उनको 60 सीटें चाहिए, लेकिन बीते दिनों जब तेजस्वी वैशाली पहुंचे थे तो वहां पर जाके उन्होंने क्या कहा, किससे मांग रहे हैं तेजस्वी, किससे मांग रहे हैं वो जो है, उन्होंने कहा मुकेश सहनी को कि किससे मांग रहे हैं 60 सीटें, हमसे तो नहीं मांगे हैं, आपसे मांगे हैं तो आप दे दीजिए। तेजस्वी यादव ने इस बात पर हामी नहीं भरी, क्योंकि खबरें तो उनके पास भी होंगी कि मुकेश सहनी की डिमांड है और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी उनके कान में डाल चुके होंगे कि 60 सीटें चाहिए। लेकिन फिर भी इस बात पर तेजस्वी यादव क्यों नहीं राजी हुए, ये सवाल खड़ा करता है। आने वाले दिनों में जब सीट बंटवारा होगा तो मुकेश सहनी को 60 सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और अगर नहीं मिलती हैं तो मुकेश सहनी की घर वापसी हो सकती है, क्योंकि मुकेश सहनी बीजेपी में इसी कारण से वो छोड़कर गए थे, क्योंकि उनको सीटें मनचाही नहीं मिली थी। पिछले लोकसभा चुनाव याद करिए, माफ करिएगा विधानसभा चुनाव, पिछली बार 2020 का असेंबली इलेक्शन अगर आप याद करते हैं तो मुकेश सहनी को भाजपा ने अपने कोटे से सीटें दी थी और उधर जदयू ने अपने कोटे से जीतन राम मांझी की पार्टी हमको सीट दी थी। तो इस बार मुकेश सहनी नहीं मानेंगे सीटों पर, उनको अच्छी खासी सीटें चाहिए। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी और मुकेश सहनी की दोस्ती जरा आप याद करिए। हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए वीडियो वायरल किए, नवरात्रा का समय था, उस पर भी खूब राजनीति हुई। उसके बाद संतरा खाते हुए वीडियो वायरल किया गया। उसके बाद तेजस्वी यादव की 200 रैली पूरी हो गई तो केक काटते हुए वीडियो वायरल किया गया। मतलब उस समय उनकी दोस्ती बहुत अच्छी दिखाई गई। उसके ठीक बाद 16 जुलाई 2024 को याद करिए कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद से काफी ज्यादा घमासान मचता है और काफी दुखद घटना होती है। मुकेश सहनी भागे भागे पटना पहुंचते हैं, चूंकि वो वहां पर इस बार उस टाइम पे बिहार में नहीं थे। लेकिन आप याद करिए कि तेजस्वी यादव वो आखिरी नेता होते हैं जो मुकेश सहनी से मिलने जाते हैं। एनडीए के सभी नेता मिल लेते हैं, लेकिन मुकेश सहनी और लालू प्रसाद यादव आखिरी नेता होते हैं जो मुकेश सहनी से मिलते हैं। तो यहां पर यह सवाल उठने लगा था कि इस दुख की घड़ी में एनडीए नेताओं ने जितना उनका साथ दिया, तेजस्वी ने इतना साथ नहीं दिया। तो हो सकता है कि मुकेश सहनी की घर वापसी हो, उस दिन से ही चर्चा थी। लेकिन अब तो बिहार में असेंबली इलेक्शन है और असेंबली इलेक्शन में मुकेश सहनी पहले से डिमांड कर चुके हैं 60 सीटें, मतलब 60 सीटें, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे मुकेश सहनी। मुकेश सहनी को 60 सीटें चाहिए, मतलब 60 सीटें चाहिए। मुकेश सहनी इस बात को कई बार कह चुके हैं। सिर्फ 60 सीटें नहीं, वो ये भी कह चुके हैं कि 60 सीटें तो मिलेगी और अगर महागठबंधन की सरकार आती है, तेजस्वी यादव सत्ता में आते हैं तो हमको डिप्टी सीएम चाहिए। जी हाँ, डिप्टी सीएम। कांग्रेस कहां जाएगी? कांग्रेस कहां जाएगी? जो कांग्रेस बिहार में अपना जनाधार मजबूत करने में टिकी है, जो कांग्रेस ये बताने में जुटी है कि पहले कांग्रेस कमजोर हो गया था, दलित सवर्ण कांग्रेस का मेन वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन वो अब सब वोट अन्य दलों में विभाजित हो गया। तो कांग्रेस कहां जाएगी? कांग्रेस तो सीएम फेस पर भी नहीं मान रही है। तो यहां तेजस्वी सीएम बन जाए और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बन जाए तो कांग्रेस दिल्ली वाला चाल न चल दे और तेजस्वी यादव का हाल अरविंद केजरीवाल के ना तरह हो जाए। इसलिए यहां पर संशय पैदा है। 60 सीटें मुकेश सहनी को नहीं मिलती है तो जाहिर सी बात है कि नाराज होंगे मुकेश सहनी, क्योंकि भाजपा में भी वो यही इशू था कहीं ना कहीं, तो मुकेश सहनी लेफ्ट करके आए थे। अब इस बार अगर मुकेश सहनी को सीटें नहीं मिलती है मन मुताबिक तो बड़ा कदम उठा सकते हैं मुकेश सहनी, क्योंकि उनको सीटें चाहिए। मुकेश सहनी को सीटें चाहिए। अब देखिए पशुपति पारस एनडीए से सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं, तो
मुकेश सैनी कहीं बाहर ना निकल जाए और पारस इन ना हो जाए। मतलब सैनी आउट पारस इन, ये भी हो सकता है, क्योंकि खबरें थी कि मुकेश सैनी की घर वापसी होगी। मुकेश सैनी जो है वो इस बार तेजस्वी यादव के साथ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनको मनचाही सीटें मिलनी चाहिए। अब तेजस्वी यादव इस बार वो कह चुके हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस को 70 सीटें दी गई, 17 सीटें कांग्रेस जीत के लाती है, और इस 17 सीटों में तेजस्वी यादव थोड़े नाराज होते हैं कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस अगर थोड़ा और अच्छा होता तो तेजस्वी सीएम बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि तेजस्वी 145 सीट पर चुनाव लड़े और कुछ 40-45 सीट राजद जीत के लाई थी, तो कंपैरेटिवली राजद का परफॉर्मेंस बेटर था। इसलिए तेजस्वी यादव इस बार कांग्रेस को सीट देने से हिचक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी फुल प्रेशर पॉलिटिक्स बना रही है। कांग्रेस भी ये बात बार बार, राहुल गांधी का तीसरा दौरा, आज मीटिंग हुई, 17 तारीख को मीटिंग है, मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार आ रहे हैं, तो आप देखिए कि कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है। कांग्रेस बिल्कुल भी इस बात से पीछे नहीं हटेगी। एक तो कांग्रेस को सीटें भी चाहिए, वैसी सीटें चाहिए जहां कांग्रेस का जनाधार मजबूत हो, क्योंकि कांग्रेस इस बार कोई भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी, कोई भी सीट आप नहीं थमा सकते हैं। जहां कांग्रेस जीते हो वहां, बार बार हम इस चीज को बोल रहे हैं आपको, बीच में फंसते हैं मुकेश सैनी, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तेजस्वी तो कांग्रेस के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन मुकेश सैनी पे तो बोल रहे हैं कि पता ही नहीं है, आपसे मांगे हैं तो आप दे दीजिए, हमसे तो नहीं मांगे हैं। ये उनके बोलने का टोन है। आपको हमने बीते दिनों सुनाया था, वैशाली पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था। तो मुकेश सैनी को कितनी सीटें दी जाएंगी? 10, 20, 60 सीटें मांगी है मुकेश सैनी ने। इधर माले जो है सीपीआई माले, वो भी मांग रहे हैं 30 सीटें। कैसे मैनेज होगा? पारस आगे कहीं और सहनी भी रह गए, तब क्या करेंगे तेजस्वी? इसलिए यहां पर सवाल कई सारे हैं। यहां पर गठबंधन जो है, अगर सीट शेयरिंग के समय गठबंधन के धागे खुलते हैं, सीट शेयरिंग के समय कोई इंडिपेंडेंट लड़ने का अगर सोचता है, तो आश्चर्य करने की बात नहीं है, क्योंकि सीट बंटवारे के समय खींचातानी होगी, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो। एनडीए में भी जीतन राम मांझी के तेवर उठा के देख लीजिए, इधर चिराग भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा तो है ही, उनको कैसे आप छोड़ दीजिएगा? तो इसलिए चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए, सीट बंटवारा दिलचस्प होने वाला है। लेकिन आप मुकेश सैनी के बारे में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, तो मुकेश सैनी को दिक्कत होगी, क्योंकि 60 सीटें कहीं से भी तेजस्वी यादव देने के मूड में नहीं लग रहे हैं। 60 सीटें नहीं देंगे तो क्या करेंगे मुकेश सैनी? ये सवाल खड़ा होता है, और आने वाले दिनों में भी इसका खुलासा हो जाएगा, जब मुकेश सैनी भी सख्त तेवर अपनाएंगे और 60 सीटों पे अड़े रहेंगे, और तेजस्वी वो 60 सीटें नहीं देंगे, तो कोई बड़ा फैसला मुकेश सैनी ले सकते हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।